अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मुनासिब होगा उसको लेकर चलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बोला था कि आप शुआराए सालीक और इसी तरीके से शुआराए जाहिलीन का मुताला करके आएंगे, तो मुताला करके आए होंगे ताकि चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में है? ताबत शर्रा के बारे में। किसके बारे में है? ताबत शर्रा के बारे में। शुआराए सालीक में से हमारे पास होते हैं ताबत शर्रा, शनफरा। इन दोनों में पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? बोले। शनफरा सर। हाँ, शनफरा पहले आता है। ठीक है, तो शनफरा का जिक्र करते हैं कि शनफरा की पैदाइश जो है वो 525 वफात है, और ताबत शर्रा की 530 या 535 है। फिर उसके बाद उर्वा बिन वर्द आते हैं जिनकी वफात कितनी है? 596। उसके बाद सुलैक आते हैं जिनकी कितनी है? 607। तो इस तरीके से इनको आप तरतीब दे के याद कर सकते हैं। ताबत शर्रा हुआ साबित, नाम क्या है इनका? साबित बिन जाबिर अल फहमी। शनफरा का नाम क्या है? शनफरा का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? साबित बिन जाबिर अल फहमी, जबकि शनफरा का नाम है साबित बिन अवास, साबित बिन अल अवास अल अज़दी। ठीक है, ये कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं, फहम से, और वो शनफरा कबीले अज़द से ताल्लुक रखते हैं। वह फहम एहदा कबाइल कैस आइलान अल मुदरिया। चुनांचे फहम क्या पता चला, ये जुनूब में से है या शिमाल में से है? बताना मुझे। फहम, कबीले फहम जुनूब में से है या शिमाल में से है? मुस्तारिबा में से है या आरिबा में से है? शेख आवाज बहुत धीमी हो गई है। धीमी आवाज? शेख आवाज नहीं आ रही जी शेख, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। आप कुछ चेक करो। ठीक ठीक तो है सर, सही आवाज है। हाँ, तो यहाँ से आप हसन सज्जाद को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से सवाल आपका हल होना चाहिए था। यह बहुत बड़ा पॉइंट दिख भी रहा है यहाँ पे। आगे जो इबारत है, इहदा कबाइल कैस आइलान अल मुदरिया, तो इससे क्या पता चलता है? फहम शिमाल में है या जुनूब में है? फहम शिमाल वालों में से है, जुनूब में से, आरिबा में से, मुस्तारिबा में से है? बताएं जनाब। हाँ, मुजर 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 तो शिमाल वालों में से है, तो कैस आइलान से ताल्लुक रखता है, शिमाल से ताल्लुक रखता है ये। ठीक है, किससे? शिमाल से ताल्लुक रखता है, शिमालियों में से है जी, शिमाल से है। और वक़द नुसिजत हौलहु अला सलातीर वल मारूफ अन्नहु अद्दाउन, की वो बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। ठीक है, अद्दाउन मतलब बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, और तेज तेज तो दोनों ही दौड़ने वाले हैं। ताबत शर्रा भी तेज दौड़ने वाले हैं और शनफरा भी तेज दौड़ने वाले हैं, बस इनमें फर्क है। दोनों की अलग अलग चीजें हैं, दोनों के दौड़ने की खुसूसियात के लिए अलग अलग अल्फाज, अलग अलग इबारतें, अलग अलग जुमले हैं जो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग सुनी है तो जरूर देखा होगा। दोनों के लिए अलग अलग चीजें बयान की गई। एक मैं बयान कर देता हूँ, जैसे ताबत शर्रा के बारे में एक बात बयान की गई कि सामने से इनके भेड़ें गुजरती थी, भेड़ें नहीं बल्कि हिरनें गुजरती थी, और फयन तकीमिनहा असमनहा, तो उनमें से जो मोटी होती थी उसके पीछे भागने निकलते थे और उसको पकड़ लेते थे। ठीक है, ये इनके बारे में है। जबकि शनफरा के बारे में है कि ला तुद्रिकुल खैल, इतने तेज दौड़ा करते थे कि उनको घोड़े नहीं पकड़ पाते थे। और एक मरतबा इनके स्टेप को, जो कुछ छार लगाते थे, एक स्टेप को नापा गया, क़ीसत क़फ़ज़ातुहु, है ना, जब इनके एक स्टेप को नापा गया तो तकरीबन 20 कदम के बराबर था इनकी एक छलांग। एक छलांग, कफ्जा माने एक छलांग, तकरीबन इनकी 20 खुतवा के बराबर थी, जो कि क्रिकेट की एक पिच होती है, लंबी सी पिच। वअन्नहु लिस्सुम मिन अरहल लुसूस वअशद्दिहिम फतकन, चुनांचे ये आपका चालाक चोरों में से हैं और इसी तरीके से बहुत खूंखार हैं। वमिम्मा युरवा अन्हु अन्नहु तअब्बता सिक्कीनन, तअब्बता शर्रा, ये कौन सी तरकीब है? इस्नादी है, तौसीफी है, इजाफी है, एग्जाम में आ चुका है ये, या बिनाई है? कौन सी तरकीब है ये? आददी है? बताएं कौन सी है? तअब्बता शर्रा कौन सी तरकीब है? तरकीब है या नहीं? मुरक्कब है इसका मतलब? बोलो भाई, कोई तो बोलो, ऐसे कैसे खामोश खामोश जा रहे हैं? चलें, तो ये इस्नादी है। इस्नादी का मतलब ताबता शर्रा, उसने बुराई को छुपाया, तो बुराई के छुपाने की निस्बत उसकी तरफ की जा रही है, तो ये इस्नाद होती है, बुराई के छुपाने की निस्बत की जा रही है।
ताबत शर्रा किस की तरफ, उसकी तरफ, उसने बुराई को छुपाया, तो इनका नाम ताबत शर्रा रखा। और अगर आप पढ़ के आएंगे शुआरे सालिक तो मैंने उसकी 3 वजूहात बयान की हैं कि क्यों इनका ताबत शर्रा नाम पड़ा, उनमें से एक आध यहाँ पे भी है। वमिम्मा युरवा अनहु, इनके बारे में क्या बयान किया जाता है कि अन्नहु ताबत सिकीनन ज़ात यौमिन व खरजा, एक बार ये अपने बगल में, ताबता माने क्या होता है, इबितुल माने होता है बगल, बगल में छुपाकर छुरी लेकर निकल पड़े। फसुइलत अन्हु उम्मुहु, तो इनकी माँ से इनके बारे में इनकी माँ से पूछा गया तो कहा मुझे नहीं पता क्या लेकर आए, और कहा कि इन्नहु ताबत शर्रा, कुछ बुराई लेकर निकला है, कुछ बुरा ही लेके निकला है। इन्नहु ताबत शर्रा व खरजा, और निकल गया है। फज़हबा कलामुहा लक़बन लहू, और जब इनकी अम्मी ने कहा कि ताबत शर्रा बुराई लेकर निकल गया है, तो ताबत शर्रा इनका लक़ब पड़ गया। वक़त क़ीला, और इनके इस कलाम के बारे में अलग अलग अक़वाल दूसरे भी कहे गए हैं। वमिम्मा युरवा ऐज़न, और इनके बारे में ये भी बयान किया गया है कि अन्ना बनी लहयान मिन हुदैल, हुदैल से बनी लहयान, हुदैल के कबीले बनी लहयान में से अखदू अलैहि तरीक जबलिन व वजदूहु फीही यजनी असलन वलम यकुन लहु तरीकुन गैरुहु फअक़बलू वक़ालू इस्तासिर औ नक़्तुलु, है ना, फकरिहा अन यस्तासिरा व सब्ब माअहु मिन अल-अस्ल अला सखरी व वदअ नफ्सहु अलैहि हत्ता इंतहा इला अल-अर्द मिन गैरि तरीक़िहिम फसार बैनहु व बैनहुम सलासतु अय्याम व नजा मिनहुम वक़द क़ुतिला ताबत शर्रा फी बिलाद हुदैल व रुमिया फीही फी गारिन। बिलाद हुदैल इनके रिश्तेदारों में से किसका कबीला है, मुझे बताना। जी, बिलाद हुदैल जो है, क्योंकि इन्होंने बताया इनके बारे में एक है कि काना, इनके अक्सर जो मारिके हैं हुदैल में से बनी लहयान और बनी साहिला पर इन्होंने काफी हमले किए हैं, बनी साहिला और बनी लहयान पर इन्होंने काफी हमले किए हैं। तो बनी हुदैल से किसका ताल्लुक है इनके रिश्तेदारों में, इनके अब्बू का ताल्लुक है। किसका ताल्लुक है, इनके अब्बू का ताल्लुक है। तो असल में क्या था, अब्बू को इनसे नफरत हो गई थी, उनकी सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ ने इनके खिलाफ इनको भड़का दिया था, कहा था, तो जिसकी वजह से इनके अब्बू इनको मारना चाहते थे, वो भी एक पूरी डिटेल है। तो इनकी लड़ाई ठन गई थी बनी हुदैल से, क्योंकि बनी हुदैल पे उसी वजह से, दुश्मनी की वजह से कि मेरे बाप का खानदान है अपने बाप के खानदान के, ठीक है। अब ये देखो, ताबत शर्रा अपने बाप के खानदान के दुश्मन, अपने ददियाल के दुश्मन, और शनफरा अपने ननियाल के दुश्मन। शनफरा क्यों दुश्मन थे अपने ननियाल के, हाँ जी, अरे कौन से बंदे आगे क्लास में शामिल हो गए हैं जो कोई नहीं बोल रहा, या पता नहीं है, चलिए कोई नहीं, वीडियो देख के आओ यार, वीडियो देख के आओ, बगैर वीडियो देख के फिर नहीं कर पाओगे आप लोग कवर, वीडियो देख के आओ जरूर, और बोलो जिसको पता है। ऐसा तो नहीं कवर नहीं, साइका ने कवर कर रखा है, ठीक है, और बताएं जल्दी। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हाँ अभी हो रही है, चलें। तो एक वाकया इनकी वफात के मुतालिक जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया कि एक मर्तबा ये शहद तोड़ रहे थे किसी इलाके में, तो बनी हुदैल ने इनको पाया कि रास्ते में, है ना, पहाड़ के रास्ते में ये शहद तोड़ रहे थे, यजनी असलन जना, यजनी माने तोड़ना, है ना, शहद तोड़ रहे थे। वलम यकुल लहू, और वहां पर इन लोगों ने इनको आके पकड़ लिया, ये पीछे से आ गए, आगे से बंद है, पीछे से आ गए, ठीक है। फाक़बलू अलैहि, और इनके पास आ गए, वकालू, कहा या तो अपने आप को हमें हमारे हवाले कर दो, कैद हो जाओ, या हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि कैद तो नहीं होऊंगा मैं, तुम्हारे जबरदस्ती अपने आप को ऐसे ही फ्री में हवाले कर दूं तो ऐसा तो नहीं होगा। वसब्ब माअहु मिन अल-अस्ल अला सखरी, चुनांचे इन्होंने जो इनके पास शहद था वो पहाड़ पर डाल दिया, चोटी पर डाल दिया, और उससे क्या किया, नीचे चले गए, रपक्के कहेंगे, इसी तरीके से फिसल के नीचे चले गए। ववदा नफ्सहु अलैहि हत्ता इंतहा इला अल-अर्द मिन गैरि तरीक़िहिम, जो सामने खड़े थे उनके अलावा दूसरे रास्ते से वो नीचे चले गए। आप समझ सकते हो कि पहाड़ के आसपास तो दूसरी तरफ से साइड से निकल गए या गिर गए, ठीक है। फसारा बैनहुम सलासत अय्याम, चुनांचे 3 दिन तक लगातार, ये भी हो सकता है खड़े रहे लेकिन ये भी बाहर नहीं आए, ये भी ऊपर नहीं आए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वहां से नजात पाके निकल गए, लेकिन हकीकत में ये है कि बाद में जाके तो ताबत शर्रा की वफात जो है, कत्ल इन्हीं के हाथों ही किया गया बिलाद हुदैल में, व रुमिया बिही फी गारिन, और इनको फेंक दिया गया था एक गार में। और कब की बात है, 530 हिजरी की बात है, 530 ईस्वी की बात है, जब इनको
मारा गया। इसी तरीके से 535 के भी अल्फाज आते हैं या 535 का भी तस्करा है जो आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, अदबहु लितअब तशर्रा शअरुन मबसूसन फी कुतुबिल अदब व अक्सरुहु फी शरह हालिही व सगारातिही। ये इस तरीके के कभी कभी सवाल बन सकते हैं या इनको आपका उसमें भी ला सकते हैं, अक़वाल में। अक़वाल में तो देखो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम इबारतों पे भी गौर कर सकते हैं काफी। तो ताब्बत शर्रा के शेर हैं वो फैले हुए हैं अदब की बहुत सारी किताबों में। उनमें अक्सर क्या है, फी शरह हालिही, उनकी हालत को बयान करने में, वह वस्फ़गारातिही, और इसी तरीके से जो हमले ये किया करते थे उनके मुतालिक है। वह तस्वीर हयातिहिल मुतशर्रिदा, और जिस तरीके की इनकी बिल्कुल तूफानी जिंदगी थी, जिस जिंदगी में इधर उधर की चीजें थी उसको तस्वीर कशी की है इन्होंने। वह हुआ फी शअरिही, ये कहीं ना कहीं नोट में आपको मिलता है, वह हुआ फी शअरिही रजुल इनफरादी अल हाजिमा व शख्सियत अल कविय्या कमा हुआ। चुनांचे एक इंडिविजुअल जबरदस्त पर्सनालिटी के तौर पे अपने शेर में ये दिखते हैं, एक जबरदस्त अक्लमंद होशियार वाइस चालाक पर्सनालिटी के तौर पे दिखते हैं। वह शख्सियत अल कविय्या, और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से इनकी शख्सियत इनके शेर में नजर आती है। हुआ रजुल करम वल जूद, चुनांचे ये भी रजुल करम वल जूद है, यानी सखावत करने वाले हैं। इनके बारे में भी इनको इनका एक लक़ब है। क्या लक़ब है इनका, क्या लक़ब है इनका? है आपका पेपर 1 अच्छा है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग है? जी सर। पेपर 1 अच्छा है क्या? जी सर, कर रही हूँ। कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? अच्छा करने की कोशिश। चलिए अच्छी बात है। रजुल करम वल जूद अल्लज़ी यूसिरु अज़याफ़हु अला नफ्सिही, चुनांचे इनका लक़ब मैंने पूछा, इनका लक़ब क्या है? अरे मुताला करके नहीं आओगे तो ऐसे ही होगा, उसको पढ़ के आओ वीडियो को प्लीज। कल बोला था मैंने शुआरा सालिक पढ़ के आना, शुआरा जाहिलिया पढ़ के आना, करो प्लीज, वरना समझ में नहीं आएंगी चीजें फिर। हाँ तो जवाब दीजिए ना, क्या लक़ब है इनका, मशहूर है? अगर आप सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा फिर। नुवेरा, सबीना, शमीमा, सद्दाम, काजी वाजिद अली, रबीउल इस्लाम। मालूम नहीं है सर। उम्मुल अयाल लक़ब है ना इनका, शनफरा ने दिया था इनको। उम्मुल अयाल, मोहताजों की माँ, मोहताजों की माँ। तो ये जुमला याद रखना इनके बारे में। हुआ रजुल करम वल जूद अल्लज़ी यूसिरु अज़याफ़हु अला नफ्सिही, चुनांचे ये सखी इंसान है जो अपने ऊपर वयूसिरुना अला नफ्सिही वलौ कान बिहिम खसा, क्या है, ठीक है। चुनांचे ये अपने मेहमानों को अपने ऊपर तरजीह देते थे। चुनांचे इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक शेर को देख लें आप, या बिसुल जंबैनि मिन गैरि बूसिन व नदियुल कफ़ैनि शहमुन मुदिल्लु। चुनांचे इनकी हथेलियां बहुत सखावत करने वाली हैं। पतला है इंसान, या बिसुल जंबैन, इंसान पतला है, लेकिन इनकी जो हथेलियां हैं वो बहुत ज्यादा सखावत करने वाली हैं। शाहमुन मुदिल्लुन, चुनांचे कॉन्फिडेंट इंसान है। दाइनुन बिल हज़्मी हत्ता इदा मा हल्ल हल्लल हज़्मु हैसु यहिल्लु, चुनांचे इतने होशियार हैं, होशियारी इनके आसपास रहती है। ये जहां होते हैं होशियारी वहां होती है, ठीक है, ये जहां होते हैं होशियारी चालाकी वहां होती है। ज़ाइनुन बिल हज़्मि हत्ता इदा मा हल्ल हल्लल हज़्मु हैसु यहिल्लु, गैसु मुज़ुनिन गामिरुन हैसु युजदी व इदा यस्तु फलैसुन अबलुन, ठीक है, फलैसुन अबलुन। चुनांचे इनकी सखावत इतनी ज्यादा होती है गोया कि बारिश की तरह, बारिश की तरह जो ढांप लेती है तमाम लोगों को। तो आपको पता है ये इंसान सखी थे, हालांकि ये उतने ज्यादा सखी नहीं थे, ये इन्होंने अपना माल खर्च किया है। लेकिन सखावत में रॉबिन हुड टाइप कौन है? कल रॉबिन हुड बोल रहे थे आप, मुझे कुछ नहीं पता वो रॉबिन हुड कौन है, लेकिन फिर भी कौन है वो रॉबिन हुड? उर्वा बिन वर्द, जो चुरा के अभी हमारा एक फाउंडेशन आपने देखा ही होगा, मैंने डाला है, तो मैंने बोला, अच्छा किसी से बोला, पता नहीं किससे, जानने वाले से, कि हम शरीफ उर्वा बिन वर्द हैं। मतलब फाउंडेशन वाले या जो तंजीमें चलाते हैं वो जबरदस्ती लोगों को भेजेंगे अपना ज़कात दो, अपना सदकात खैरात करो, ये हम गरीबों की कर रहे हैं, ये तो वो जबरदस्ती उनसे निकलवा लेते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा काम करते हैं हम लोग, वो पैसा जो जा नहीं रहा था अभी अमीरों के पास से, उनकी जेब में ही रहता, हम उनसे निकलवा के गरीबों तक पहुंचा देते हैं।
تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہے, ان کے مال کی تطہیر ہو جاتی ہے. تو ہم شریف روبن ہوڈ ہیں, چراتے تو نہیں ہے, ڈاکہ نہیں ڈالتے, لیکن فاؤنڈیشن والے آرگنائزیشن والے یہ شریف روبن ہوڈ ٹائپ ہیں, ٹھیک ہے. وخشونت, تو ان کا ادب کیا ہے؟ خشونت فی المعانی والمبانی وتصویر حسی صادق, یہ اتنا اہم چیز نہیں ہے کیونکہ یہ تمام کے تمام میں پائی جاتی ہے. لیکن میں نے بولا تھا آپ کو, اگر اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ اس طریقے کے جو کبھی کبھی یہ موٹا کر دیتے ہیں, ہوا ادب اعترافی قصصی ملحمی. یہ جملہ یاد کر لیں بس, ان کے ادب کے بارے میں کہا گیا. ان کے ادب کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ ایک اعترافی ادب ہے. اعترافی ادب کا مطلب جہاں انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. وہ قصصی کہانیاں بیان کرتا ہے اپنی زندگی کی. ملحمی کا مطلب جہاں جنگوں کے متعلق کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. تو ان کا ادب کیا ہے؟ ہوا ادب اعترافی قصصی ملحمی. اتنا یاد کریں, یہ والا موٹا والا نکال لیں اور کافی ہو جاتا ہے. شنفرہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا, یہ بھی بہت تیز دوڑنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 525 میں. 525 میں. ہوا ثابت بن اوس یا اواس, ٹھیک ہے, اواس زیادہ راجے ہیں. ہوا ثابت بن اوس الازدی, قبیلے ازد سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلے ازد یہ جنوب والا ہے یا شمال والا ہے؟ شمال والا, شمال. آپ پتا بھی نہ ہونا تو مطلب ڈسکشن میں حصہ ضرور لو. تکا بھی اگر مارنا ہو مار دو, جیسے جنوب شمال دو ہی چیزیں تو ہیں, تکا مار دو تو غلط ہوگا تب بھی آپ کے ذہن میں پھنس جائے گا, صحیح ہوگا تب بھی آپ کے ذہن میں پھنس جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں, ہر دو صورتوں میں آپ کے ذہن میں پھنسے گا ضرور. تو بولو, پتہ نہیں پھر کیوں لائیو کلاس چاہیے ہوتی ہے آپ کو اگر بولو گے نہیں. مجھ جیسا انٹریکشن تو آپ کو کوئی دے گا بھی نہیں, آپ کو وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے. ہوا ثابت بن اوس الازدی, چنانچہ یہ ثابت بن اوس الازدی ملقب بالشنفرہ, ان کو شنفرہ کا لقب دیا جاتا ہے. وقد عاش صعلوکا ولسا مرہوب الجانب لا معتصم له سوى الجبال, چنانچہ پہاڑوں میں ہمیشہ چھپے رہتے تھے, پہاڑوں میں رہنے والا چور ڈاکو انسان تھا. یغیرو ثم یاوی الیہا, ٹھیک ہے, چنانچہ پہاڑوں میں ہی رہتے تھے. یروا فیما یروا عنہ انہ, ان کے بارے میں ایک بات کیا آتی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے, کوشچن میں آ چکا ہے پی وائی کیوز میں. حلف حلفا لیقتلن مئۃ رجل من بنی سلمان, کی بنی سلمان سے یہ کتنے 100 آدمیوں کو قتل کریں گے. تو ان میں سے فقتل 99, انہوں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا. ثم احتالوا علیہ, لیکن جب 99 کو قتل کر دیا وہ بھی تو ان کے پیچھے پڑے تھے, انہوں نے چال بازی کر کے فامسکہ رجل منہم عداء, چنانچہ ان میں سے ایک بہت تیز دوڑنے والا انسان, کون ہے وہ؟ اسید بن جبیر نے ان کو پکڑا. ثم قتلہ, اسید بن جابر نے ان کو پکڑا اور قتل کر دیا. فمر بہ رجل منہم, تو یہ قتل کر گئے, مر گئے. تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا. فرفس جمجدتہ, تو ان کی جو ہڈیاں وغیرہ اتلیاں وغیرہ نکلی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. فدخل الشزیۃ منہا برجلہ, ان میں سے کوئی ہڈی نکل کے اس آدمی کے پیر میں داخل ہو گئی. فتمت القتلى 100, اور چنانچہ مقتولین کی تعداد جو ہے وہ 100 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی. وکانت وفاتہ فی اوائل القرن السادس, چنانچہ ان کی وفات جو ہے وہ 6 صدی عیسوی کے شروعات میں تھی, یعنی 525 میں تھی. ایک عبارت کا جواب دیں, اس کو پڑھیں, مجھے تھوڑا سا پڑھیں اس کو, یہ والا پڑھنا, مجھے یہ والی عبارت پڑھنا ہے یا بیٹا؟ ہاں عبدالاحد, یہ جو میں نے گھما جی دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ہو جی جاتا نا پہلے شروع میں, رہنے دیا کریں. چلیں پڑھیں. جی فتمت القتل 100 فتمت القتلى 100. 100, فتمت القتلى 100. جی ٹھیک, کچھ اور پڑھیں. اس کے سائقہ آپ بعد پڑھو, سائقہ. شبینہ آپ پڑھو. صدام, قاضی واجد علی پڑھیے. ربیع الاسلام, خان عامر, جمال الدین, کہاں کھو گئے ہو آپ لوگ؟ یہ لڑکے ذرا وہ کیمرہ کھولنا, کیمرہ کھولیے آپ لوگ, کیمرہ کھولیے. میں اپنا کھول رہا ہوں, آپ بھی کھولیے. کہاں ہیں یہ سب؟ میں اکیلا آ رہا ہوں, کیا کر دیا میں نے؟ سر ہاں, کہاں پہ ہیں آپ لوگ؟ سو کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں سر. عبدالاحد, صدام حسین موندل, ربیع الاسلام العمری. عمری صاحب ٹھیک ہے آپ؟ بس اتنے ہی, 3 لوگوں نے کھولا.
काजी वाजिद अली, चलिए अच्छी बात है, बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बोलिए, हाँ बोलिए आप लोग प्लीज। चले ठीक है। तो यहां पर आप देखें फतम्मतिल कतला मिया, कितना होगा ये, मियातन होगा ना? जी मियातन तो होना चाहिए था। हाँ मियातन होगा। तो वो जी मकतूलिन की तादाद कितनी हो गई? 100 हो गई। 100। कितनी हो गई? 100 हो गई। तो कतला से मुराद, कतला किसकी जमा है? ये वाहिद है या जमा है? क्या असल है इसकी? असल बताओ कुछ, एग्जाम में आ गया तो। कतला, कतील 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 माना, जिसको मफूल कत्ल किया गया। मफूल हाँ तो कतील का सिफत माना मफूल। मुशब्बा, सिफत मुशब्बा बिमाना, अच्छा सिफत सिफत मुशब्बा बिमाना इसमें मफूल। जी जी सर। ठीक है, तो कतील माने मकतूल, जमा उसकी कतला हो जाएगा, फतम्मतिल कतला। तो इन्होंने कितने लोगों को कत्ल कर दिया? गोया कि पूरे 100 हो गए। फाइल बनी- बरओ से फारा। बनी सलामान कौन थे इनके? क्या रिश्ता था बनी सलामान से इनका? इससे पहले बताया मैंने, ननियाल भी बोले ना। ननिहाल था। ननिहाल से दुश्मनी क्यों थी? क्योंकि ननिहाल वालों ने इनके बाप को खत्म कर दिया था, वल मुरज्जा, और इनको पकड़ के ले गए थे। जब ये बड़े हो गए, पले बड़े कहाँ थे? बनी सलामान में ही पले बड़े थे। लेकिन बाद में जाके इनको पता चला कि ये इन लोगों ने, मेरे अम्मी के घर वालों ने, मेरे ननिहाल वालों ने मेरे अब्बू को मारा है और मुझे यहाँ पकड़ के कैदी बना लिया है। तो उसके बाद गुस्सा हो गए थे। वल मुरज्जा, राज बात क्या है? अन्नहु काना मिन अग़रबतिल जाहिलिया, चुनांचे ये जाहिलियत के काले लोगों में से हैं। व अन्नहु लिसबब मा नशबा खिलाफुन बैनहु व बैन क़बीलतिल अज़द फंतक़ला इला क़बीलति फ़हम अल मशहूर बिलुसूसिहा। जब बड़े हो गए तो किसी सबब की बुनियाद पर इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया, इनके और कबीले अज़द के दरमियान, व बैन क़बीलति अज़द के दरमियान, फंतक़ला इला क़बीलति फ़हम, तो ये कहाँ? कबीलते फ़हम की तरफ चले गए। फ़हम यानी ताबता शर्रा के कबीले की तरफ चले गए, और ये लोग तमाम के तमाम साथ रहने लगे थे। वरआ इज़्ज़ा का अयंतक़िमा, और उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि अज़द, अज़द मतलब अज़द के अंडर में आता है बनी सलमान। तो बनी सलमान और अज़द एक ही बात है, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि बनी सलमान जो है शाख है किसकी? अज़द की। फराहा यग़ज़ूहा अल मर्रा तिलवल मर्रा फ़क़द जा तिलवल मर्रा। तिलवा ये क्या है? किस मंसूब क्यों है? हाँ तिलवा, तला यतलु माने होता है तिलावत करना, तो हमें कुरान की तिलावत करना मतलब कुरान को फॉलो करना। चले बताएं, अच्छा तिलवा ये जो है क्यों मंसूब है? जमालुद्दीन बताइए। हाँ जी, या तिलवा क्यों मंसूब है? जमालुद्दीन, खान आमिर, बड़े खतरनाक लोग। चले, ज़र्फ की बुनियाद पर तिलवा मतलब पीछे, एक के बाद दूसरे, तो जगह बता रहा है ना, जमाना या जगह कह लो आप, जो भी जमाना बतला रहा है। वक़द जा फिल अगानी इन्नहु काना युगीरु अला अल-अज़द अला रिजलैहि फीमा मअहु मिन फ़हम व काना युगीरु अलैहि वहदहु अक्सर मिन ज़ालिक। चुनांचे कई मर्तबा अकेले हमला करते थे, और कई मर्तबा जो है ये सवारी पर सवार नहीं होते थे, ऊंट पर या घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते थे, अकेले पैदल जाते थे। अला रिजलैहि मतलब पैदल जाते थे, और उनको कबीले फ़हम के बहुत सारे लोग इनके साथ होते थे, और हमला करके आते थे कबीले अज़द पे या कबीले बनी सलमान पे। लिशनफरी शेरुन फिल फखरी, ये देखें ये एग्जाम में आ सकता है। शनफरी का शेर किस में है? फख्र में है, हमासा में है, इन दो चीजों में है। व अशहरु मा युसम्मूनहु, और उनमें से मशहूर क्या है? लामियतुल अरब। लामियतुल अरब ये कसीदा है, वही कसीदतुन मिन 68 बैतन। ये आपका कितने बैत पर मुश्तमिल है? 68 बैत पर मुश्तमिल है। व इन्नहा व इन लम तकुन साबिततन निस्बती इलैहि फी मुजमलिहा और फी क़िस्म कबीर मिनहा फहिय तंतिक़ु बिलिसानिल बादिया अल-ऊला व हयात तशर्रुद वल उन्फ़ुवान। ठीक है, चुनांचे इन्होंने कहा है इस लामिया के अंदर कितना है? 68 बैत पर मुश्तमिल है। कौन से बहर पर है ये लामियतुल अरब? पता है किसी को लामियतुल अरब कौन से बहर पे है? बहर तवील से। अरे बहर तवील। बहर तवील पर है, ठीक है, बहर तवील पर है। चुनांचे इस कसीदे के अंदर, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इस तरीके की इबारत एग्जाम में भी आ सकती है, पूरा चांस है अगर कोई डिफिकल्ट बनाने के चांस मिले कि किस कसीदे के बारे में ऐसा कहा गया। माना यही इबारत मैंने दे दी कि किस कसीदे के बारे में ऐसा कहा गया, कसीदे बुर्दा के बारे में, ठीक है,
मुअल्लक़त इम्रुल क़ैस के बारे में, या इसी तरीके से लामियतुल अरब के बारे में, या इसी तरीके से आपका कुछ भी है ना, कुछ भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। क्या फहिय तंतिक़ु बिलिसानिल बादियल ऊला, चुनांचे पहले का देहाती जो जुबान थी उसकी जुबान बोलता हुआ नजर आता है ना। वह हयातुत तशर्रुद, और इसी तरीके से तशर्रुद की जो जिंदगी है, आवारगी की जिंदगी है, आवारापन की जिंदगी है जवानी की, उसको अच्छे तरीके से बयान करता है। और इसको ज़मख़शरी ने इसकी शरह की है, ज़मख़शरी ने इसकी शरह की है। किताब का नाम क्या है? और इसको तर्जुमा किया गया है फ्रेंच की तरफ, जर्मन की तरफ और इंग्लिश की तरफ। फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश की तरफ इसका तर्जुमा किया गया है लामियतुल अरब का। चुनांचे ज़मख़शरी ने जो किताब का तर्जुमा किया है और शरह की है उसका नाम क्या है? यहाँ पर देखें, आजबुल अजब फी शरह लामियतिल अरब। क्या नाम है? आजबुल अजब फी शरह लामियतिल अरब। और उसके अलावा भी कई शुरूहात हैं इसकी, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आजबुल अजब फी शरह लामियतिल अरब। चुनांचे आप देखें, इसको छोड़ते हैं कि इनकी जिंदगी में, चूंकि हमने देखा तशर्रुद वगैरह, तो इनकी जिंदगी में, इनकी शायरी में जो सबसे ज्यादा शायरी कहाँ से मिलती है? कफ्र से, मतलब जो सहरा वगैरह है, सहरा वगैरह। फजवाफुल सहरा व मुतारदुश शदाइद कर्रन व फर्रन। चुनांचे इन्होंने सहरा में रहे, सहरा में रहे, सहरा की जिंदगी गुजारी, देहात की जिंदगी गुजारी, फितरत देहाती थी। चुनांचे वो देहात का अक्खड़पना और इसी तरीके से सहरा का अक्खड़पना और जिंदगी में जो परेशानियां आई, तो वो कहीं ना कहीं इनकी शायरी का मजदर बनता है, और उसी को हम इनकी शायरी में देखते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। ला यख्तलिफु, अगला देखें, मीज़तु अदबी, इनके अदब की खुसूसियत क्या है? ला यख्तलिफु अदबु शनफरा अन अदबी तशर्रा मादतन व नफ्सन व लौनन। ये देखें, अक़वाल में आ सकता है। इनका अदब ताबत शर्रा के अदब से मुख्तलिफ नहीं है, ना तो कंटेंट के हिसाब से और ना ही उसमें जो बात कही गई है मौजू के हिसाब से, वलौनन महल्लियन, और ना ही इलाकाई रंग के हिसाब से, किसी भी हिसाब से अलग नहीं है, बल्कि सेम है। व खुशूनत अल्फाज़ फी रिक़्क़तिन आतिफ़ा। चुनांचे इमोशंस तो बड़े रकीक हैं, बड़े अजीब, मतलब बिल्कुल बारीक से इमोशंस का इजहार है, लेकिन उन इमोशंस को इन्होंने भारी भारी हरकम अल्फाज में बयान करने की कोशिश की दोनों ने। कमा ला यख्तलिफ अन्हु तदफ़्फ़ुक़न फ़ित्रिय्यन व इल्तिसाक़न बिल माद्दा। इसी तरीके से, मतलब इन दोनों के ताबत शर्रा और शनफरा, दोनों के अदब को एक सा बनाने की कोशिश की गई है कई चीज में, कंटेंट के हिसाब से, इसी तरीके से अपने आतिफा को अल्फाज के हिसाब से। चुनांचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शायरी में से कुछ, ठीक है, उतना मशहूर ये वाली शायरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। लाअम्रु का माफिल अर्ज़ ज़ीक़ुन अला अमरी सरा राग़िबन औ राहिबन व हुवा याक़िलु व इन्नी कफ़ानी फ़क़्दु मन लैसा जाज़ियन बिहुस्नी वला फ़ी क़ुर्बिही मुतअल्ललु सलासतु अस्हाबिन फ़ुआदुन मुशय्यउन व अब्यदु इस्लीतुन व सफ़राउ ऐतलु। ठीक है, चुनांचे एक बहादुर दिल, क्या? एक बहादुर दिल, और इसी तरीके से एक तलवार, और इसी तरीके से आपका सफ़राउ ऐतलु, एक पीले रंग की जो है आपका कौसे कज़ा, जो मतलब कमान कह सकते हो, कमान। तो कह रहे हैं एक बहादुर दिल, ये तीन चीजें एक इंसान के अंदर होना चाहिए। बहादुर दिल होना चाहिए, तलवार अच्छी सी होना चाहिए, और इसी तरीके से कमान होना चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं कि बाकी बस इसको देख सकते हैं। लाअम्रु का माफिल अर्ज़ ज़ीक़ुन अला अमरी सरा राग़िबन औ राहिबन व हुवा याक़िलु व इन्नी कफ़ानी। उतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब इस किताब में आया है, इस किताब को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुछ नुसूस वगैरह हमारी ज़हनों से गुजर जाएं, और ऐसा कुछ आए तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है, चुनांचे उसके बाद उर्वा बिन वर्द की बात शुरुआत होती है। ये रॉबिन हुड टाइप है, और उसके मुतालिक आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से दाखिल हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। उर्वा बिन वर्द बिन जैद अम्र, ठीक है, इब्न जैद अम्र, ये इनका पूरा नाम कर सकते हो, उर्वा बिन वर्द बिन जैद अम्र। यंतही नसबुहु, इनका नसबनामा कहाँ मिलता है? अब्स से। किससे ताल्लुक रखते हैं? ये कबीले अब्स से ताल्लुक रखते हैं। वह हुवा युअद्दु मिन अस्सालीक अल मुक़द्दमीन। चुनांचे मुझे बताया कबीले अब्स से कुछ लोगों के नाम बताओ मुझे, हमारे सिलेबस में कबीले अब्स से कुछ लोगों के नाम बताओ। हाँ, अंतरा, और हाँ, और कोई? चलें, सर मुहल्हल होंगे क्या? नहीं, तकलीफ से नहीं है। वह हुवा युअद्दु मिन अस्सालीक अल मुक़द्दमीन अल अजवाज। चुनांचे ये सालीक में से जो सखी हैं, सखी या इसी तरीके से टॉप सालीक में से माने जाते हैं,
वकाना युलक़ब उर्वा, उर्वा माने क्या होता है? बंधन के माने होते हैं। उर्वा के माने क्या होते हैं? बंधन के, बंधन के, ठीक है। वकाना युलक़ब उर्वतुस सआलीक, और इनको सआलीक का, चोरों का बंधन कहा जाता था, क्योंकि ये उन सबको इकट्ठा करके रखते थे। वक़ियामिहिम बिअम्रिहिम, चुनांचे उनके उमूर को, उनके हालात की देखभाल किया करते थे। इदा अफ़फ़ू फी ग़ज़वातिहिम, जब वो कभी भी मार खाते थे या जब भी परेशानी में पहुंच जाते थे तो उनकी देखभाली करते थे। और इनकी वफात कभी 596 ईस्वी में। लिउर्वा बिन वर्द दीवानुन तुबिया फी गोटिंजन, गोटिंजन, ठीक है, मा तर्जमतिन अलमानिया, चुनांचे उर्वा बिन वर्द का एक दीवान भी है जो तबा हुआ है, कहां से? जर्मन ट्रांसलेशन के साथ 1864 में, ठीक है, 1864 में जर्मन ट्रांसलेशन के साथ। कहां पर? गोटिंजन। कहां है ये गोटिंजन? जर्मनी में है क्या? हाँ, चले देख लेना, या भी देख लो। शख्सुहु मिन खिलाल शअरिही, इनकी शख्सियत इनके शेर के ताल्लुक से कैसी पता चलती है? तो हमें पता चलता है हादा सअलूक मिन अशरफिस सआलीक, ये चोर तमाम चोरों में सबसे अशरफ हैं, क्योंकि इन्होंने जो चोरी की शुरुआत की थी वो अपने लिए नहीं की थी, बल्कि इनका मकसद ये था कि ये मालदार लोग गरीबों पर खर्च नहीं करते हैं, तो मैं इनसे लूट लूट के, इनसे चोरी करके मैं गरीबों पर इनका माल खर्च करूंगा। यईशु लिगैरिही अक्सर मिम्मा यईशु लिनफ्सिही, चुनांचे अपनी जिंदगी इन्होंने अपने लिए वक्फ नहीं की थी, बल्कि दूसरों के लिए वक्फ कर रखी थी। वयब्ज़ुलु कुल्ल शैइन फी सबीलिल गैर अम्मा सअलकतहु फअन हाजतिन व अन फ़क़रिन व अन रग़बतिन फी इग़ासति ज़विल हाजा फहुव यअमलु मस्तताअ अल अमल व यसअ बिनशातिन फी सबीलि अहदाफ़िही लियबलुगा उज़रन औ युसीब रग़ीबतन वहुव ला यरबुल मौत फी सअयही बल यराहु अजमल मिन अन यअजिज़ अन दफ़अल नवाज़िल व इबादिहा अन अन्नास। तो काफी चीजें हैं, बहुत जबरदस्त इनका मकसद था कि उसके करने में, लोगों से, मालदार लोगों से माल को छीने में पूरी इन्होंने दिलो जान लगा दिया था, पूरी मेहनत करते थे, और उस रास्ते में इनको कोई मतलब नहीं था कि मेरी मौत भी आ जाए, उस सिलसिले में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनांचे इनकी बीवी का नाम क्या है? बीवी बताएं, बीवी का नाम इनकी उम्मे वहाब, ठीक है, उम्मे वहाब शायद। तो उम्मे वहाब इनको रोका करती थी कि कहाँ जाते हो, क्यों अपने आप को खतरात में डालते हो? बीवी, समझते हो आपकी बीवी कितना अपने शौहर के बारे में सोचती है, क्यों अपने आप को मुसीबतों में डालते हो दूसरों के लिए? लेकिन जो इंसान मतलब जिसके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा हो, लोगों की खिदमत का जज्बा, वो फिर नहीं सोचता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी बीवी इनको मना करती थी, इनको रोकती थी कि भाई साहब कहाँ जाते हो आप, कहाँ दूसरों के अपने आप को खतरात में डालते हो। तो उसको मुखातब करते हुए भी इन्होंने अपने मुअल्लका में शायद गुफ्तगू की है, शायद आगे आए या नहीं आए तो वो देखेंगे, जहां भी आएगा मिलेगा जरूर आपको, ठीक है, या हमारे नोट्स में तो अवेलेबल है ही। अदब उर्वा अदबुन इंसानियुन, चुनांचे ये देखें, ये सवाल भी बन सकता है कि अदब उर्वा अदबुन इंसानियुन, यहाँ से इंसानी की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। फी आतिफतिही व फी गायातिही, चुनांचे इनका अदब जो है वो इंसानी है, मतलब ह्यूमैनिटी की मदद करना चाहता है, ह्यूमैनिटी के लिए है, अपने इमोशंस के हिसाब से भी और अपने मकासद के हिसाब से भी, है ना। चुनांचे आप इसी को बस याद कर सकते हैं, ये भी आपका इनफ होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इम्रुल कैस की शुरुआत होती है। इम्रुल कैस को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इम्रुल कैस के बारे में मैंने बताया था कि शुआरा सआलीक को भी पढ़ के आना, और इसी तरीके से इनको भी पढ़ के आना। इनका नाम क्या है? जुंदा बिन हुज्र अल-किंदी। इम्रुल कैस लक़ब है, युक़ालु लहू अल-मलिकुज़्ज़िल्लील, इनका लक़ब क्या है? मलिकुज़्ज़िल्लील व दुल क़ुरूह। पूरी डिटेल है, कहानियां हैं मलिकुज़्ज़िल्लील के पीछे कि भटका हुआ बादशाह, गुमराह बादशाह, दुल क़ुरूह जख्मों वाला बादशाह, ये पूरी दो कहानियां हैं और पूरा दोनों से एक ताल्लुक है। वुलिदा बिनज्द, नज्द में पैदा हुए 500 में। इसके मुतालिक मैंने बता दिया है, दो तरह के अक़वाल हैं, देखें, इसी में 500 है, जबकि हसन ज़य्यात में कितना है? 497 है। तो इसको याद करेंगे, पैदाइश कितनी है? 500 और 497। असल कहां से ताल्लुक रखते हैं? यमन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पैदा कहां पर हुई, ये परवरिश कहां पर हुई इनकी, बताना, पैदा और परवरिश कहां पर हुई? नजद में। नजद में। लेकिन असल इनकी जो है वो आपका यमन से ताल्लुक रखते हैं, जिसके मुतालिक एक है भी है कि वुलिदा नशा नजदियन, यमनियन, हकीकत में यमनी थे, यानी आबा और अजदाद। और जब इन्होंने नज्द में खुराफात फैलाई, जब नज्द में इन्होंने तहलका मचा दिया, तो उसके बाद इनके अब्बू ने कहा जाओ घर जाओ, जाओ, यहाँ तुमसे नहीं रहा जा रहा, तुम घर जाओ। वकान अबूहु मालिकन अला बनी असद व गतफान, चुनांचे इनके अब्बू जो हैं, ये कोई भी बात देखो, याद रखो, किसी के बारे में कही जा रही है तो कोई भी बात को एज़ा अक़वाल के लाके पेश किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली इबारत है, इस इबारत को एमसीक्यूज में भी डाल देंगे कि इनके अब्बू किसके हुक्मरान थे? बनी असद व गतफान, अब्स व ज़ुबियान, फला फला। और इसी को कहीं ना कहीं गलत करके या सही करके
اس کو آپ کا اقوال میں بھی ڈال سکتے ہیں. وَأُمُّهُ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت ربیعہ، فاطمہ بنت ربیعہ اخت کلیب والمحلحل التغلبیین. چنانچہ ان کی ماں کا نام فاطمہ جو کہ کلیب المحلحل ان کی بہن ہوا کرتی تھی، یعنی یہ ماموں ہوا کرتے تھے. فنشأ نشأ طرف، یہ ایگزام میں آ چکا ہے. فنشأ نشأ طرف، چنانچہ انہوں نے مدہوشی کی زندگی گزاری، عیاشی کی، ومجنون پاگل پنے کی، ونظم الشعر الاباحی، اور اسی طریقے سے انہوں نے شعر اباحی مطلب غزل کے متعلق، جو غزل نصیب کہتے ہیں جس کو، یا غزل صریح کے متعلق انہوں نے شاعری کی. فردعہ ابوہ، ابو نے منع کیا بیٹا شاعری مت کرو. پہلی بات تو شاعری ہمارے شایع نشان نہیں ہے، ہم بادشاہوں کے گھرانے سے، ہمارے یہاں کوئی شاعر نہیں بنتا، شہزادہ کوئی شاعری کیا کرتا ہے، پہلے تو شاعری مت کرو. پھر انہوں نے کیا کیا، شاعری کی، اس کے علاوہ شاعری بھی اتنے گھٹیا لیول کی جو سمجھو کہ عرب میں پائی نہیں جاتی تھی. فردعہ ابوہ، تو ان کے ابو نے ان کو ڈانٹا. فلم یرتدع، لیکن باز نہیں آئے. فطردہ من بیتہ، تو کہا چلو یہاں سے نکلو. وراہا یجوب الآفاق فی عصابۃ من الذؤبان والشذاذ، چنانچہ اپنے جو لفنگ دوست ہوا کرتے تھے، لفنگ یار ہوا کرتے تھے. فرینڈشپ بڑی خطرناک ہوتی، فرینڈشپ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے جو بھی ہو نا، فرینڈشپ، یا خود آپ کی فرینڈشپ بھی. مجھے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ بلیو اس میں ہے، کسی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ دوستوں کا ہوتا ہے. اچھے دوست اچھا ہوگا، برے دوست برا ہوگا. اور یہ مطلب اس کو فیل کر کے دیکھو، آپ کے بچہ بگڑا ہوا ہے، آپ بگڑے، یا آپ کے بھائی بگڑا ہوا ہے، تو وہ سب دوستی کی وجہ سے ہے. اچھا ہے تو سب دوستی کی وجہ سے ہے. فراح یجوب الآفاق فی عصابۃ من الذؤبان والشذاذ، چنانچہ لفنگے یار دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر موٹر سائیکل سے گھومے پھر رہے ہیں. رمضان میں بھی 1 بجے 2 بجے 3 بجے. الی ان سار بنو اسد بابیہ، یہاں تک کہ ایک ٹائم آتا ہے، ان کی عمر اس ٹائم پہ کتنی تھی؟ لفنگی کی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ ان کے باپ کا مرڈر کر دیا گیا. 25 سال کی عمر تھی. الی ان سار بنو اسد بابیہ، یہاں تک کہ بنو اسد نے ان کے ابو سے انتقال لیا اور ان کو قتل کر دیا. فحب امر القیس یحاول دعم ذلك العرش المنہار، تو انہوں نے سوچا کہ جو تخت ہمارا چھین لیا گیا ہے، جس کو ڈھا دیا گیا ہے، عرشہ کندہ، کندہ کا درد، عرشل، اس کو پڑھنا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ پڑھنا یہ والی، پڑھنا یہ والی عبارت پڑھنا. فحبا، فحبا سے آگے یہ والی فحبا پڑھو. فحب امراء القیس یحاول دعم ذلك العرش المنہار. منہار نہیں، منہار، منہار. منہار. ہاں مفعول بنے گا نا. جی سر. یہ جھٹکا مارتے کشمیری والے، منہار کیا مطلب اس کا؟ سارے کشمیری جھٹکا مارتے ہیں. مجھے اگر پتہ لگانا ہو ایسے ہی یہ کشمیری ہے، عربی کی عبارت پڑھواؤں گا اور میں بتا دوں گا یہ کشمیری ہے. عرش کندہ، کندہ کا عرش. واسترجاع جانب من میراثہ الزاعی، اور اسی طریقے سے جو ہماری میراث ہے، جو ہماری حکومت کو چھین لیا گیا ہے، میں اس کو واپس لے کے رہوں گا. کما یحاول الاسعارہ، کیا ہوگا یہ؟ ٹھیک ہے، لدم ابی، اور اسی طریقے سے اپنے باپ کے لیے انتقام بھی لے گا. یہ کام انہوں نے کیا تھا. اور اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا؟ ناکام کوششیں کی، المحاولات الفاشلہ، ناکام کوششیں کی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا. اور نکل پڑے. فحلفا، اور قسم، کیا بات، کس بات کی انہوں نے قسم کھائی؟ اس بات کی قسم کھائی. حلف امر القیس لا یغسل راسہ، یہ ایگزام میں آ چکا ہے. کس نے؟ یہ والا ایگزام میں آ چکا ہے اتنی والی عبارت. اگلی والی بھی تو کئی بار آ چکی ہے. چنانچہ انہوں نے قسم کھائی کہ اپنے سر کو نہیں دھلیں گے، شراب نہیں پئیں گے، یہاں تک کہ اپنے باپ کا بنی اسد سے انتقام نہ لے لیں. وقال، اور انہوں نے اس ٹائم پہ کہا تھا یار میرے ابو ہیں کیسے، بچپن میں مجھے ضائع کر دیا، مطلب مجھے اپنے پاس نہیں رکھا. وحملنی دمہ کبیرا، اور اپنے خون کی ذمہ داری اب مجھ پہ سونپ دی. لا صحو اليوم، آج جو ہے کسی طریقے کا ہوش نہیں ہوگا. ولا سکر غدن، کل سے نشہ نہیں ہوگا. اليوم خمر وغدن امر، آج شراب پی لی جائے، نشہ کر لیا جائے کیونکہ نشے کی محفل میں تھا، لیکن کل کام پر فوکس کیا جائے گا، کل کام پر فوکس کیا جائے گا. پھر اس کے بعد وَأَخَذَ يَجْمَعُ الْعُدَّةَ وَيَسْتَنْجِدُ الْقَبَائِلَ، چنانچہ انہوں نے سامانے جو جنگ ہیں وہ جمع کیے. وَيَسْتَنْجِدُ الْقَبَائِلَ، اور اسی طریقے سے اپنے آس پاس کے قبیلے، خاص کر اپنے ننیال والے، مموا، ٹھیک ہے، اپنے ننیال والے بکر و تغلب کو جمع کیا، 2 قبیلے. ثم سار الى بنی اسد، اور بنی اسد کی طرف نکل پڑے. فاوقع بهم وقتل منهم خلقا كثيرا، اور ان پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو ان میں سے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب کیوں یہ تم تہلکہ مچا رہے ہو، طوفان مچا رہے ہو اور خونریزی کر رہے ہو، ہم تمہیں 100 بڑے بڑے لوگ دے دیتے ہیں، یہ فدیہ لے لو، اتنے لوگوں کو نپٹا دو اور جاؤ. وعندما بذلك، تو کہا نہیں میں ختم کر کے ہی رہوں گا تمہیں. وعندما بذلك، جب انہوں نے منع کیا تو ان کے ماموں لوگ کہے ہم واپس جا رہے ہیں. ارے سٹیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے.
जब वो लोग कंप्रोमाइज पे आ गए, जब उन्होंने तनाजुल इख्तियार कर लिया और 100 लोग आपको दे रहे हैं, तुमने यही तो कसम खाई थी, ठीक है, इंतकाम लेने की, और कितने लोगों का इंतकाम लोगे? तुम्हारे अब्बू एक बंदा बनना चाहिए था, 100 का इंतकाम ले रहे हो, ऑलरेडी कितनों को मार चुके हो, वो लोग फिदिया भी दे रहे हैं तुम्हें 100 लोगों का, ठीक है। तो इनके ननियाल वाले वापस आ गए। अब जब ननियाल वाले वापस आ गए, बकर व तगलिब, ये पीछे हट गए, कहा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है, तब अकेले रह गए। और फिर वहां पर दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, एक तो बनी असद से लड़ रहे हैं, यहाँ पर इमरुल कैस है, साथ में किसको लेकर आया था, बकर व तगलिब को, बकर व तगलिब पीछे हट गए, सामने कौन थे, बनी असद। अब बनी असद अकेले नहीं है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो लोग जबरदस्ती, हमने गांव में भी छोटी छोटी लड़ाइयों में भी देखा है, आप बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे लड़ाइयों भी देखो, जिनका हाथ भी नहीं होता लेकिन सामने वाला दुश्मन होता है, तो वो लड़ाई में शरीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुंजिर सालिस, जो कि हीरा के बादशाह थे, लिमौजिदतिन कानत फी नफ्सी अला कौम किंदा, किंदा से जो पहले की दुश्मनी थी, उसकी वजह से वो भी आ गया, वो भी मैदान में आ गया। देख रहे हैं, फफर्र इम्रुल कैस वसारा फिर फिल कबाइल यतलबु नजदा फी गैरि जदवा, ये एग्जाम में आया था, फी गैरि जदवा। ये देखिए, यहां से आते हैं, आप लोग कहते हैं आते कहां से, अरे कोई पढ़े तो, कोई पढ़ाई तो करे अच्छे से, यहां से आते हैं क्वेश्चन ऐसे, क्या मतलब है इसका गैर जदवा? बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी फायदे के। चलें, तो बगैर किसी फायदे के मदद तलब करते रहे, कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे, वक़द सुम्मिया लिदालिकल मलिकुज़ ज़लील, और इसी वजह से इधर उधर भटकते रहे, इसकी वजह से इनको भटका हुआ, गुमराह, इधर उधर भटकने वाला बादशाह का नाम लक़ब दिया गया। व अख़ीरन क़र्रर रअयहु अला अन यतवज्जह इला तैमा, और आखिर में इन्होंने सोचा कि मैं तैमा की तरफ चलते हैं। ये सवाल बन सकता है, आखिर में कहाँ गए, तैमा की तरफ गए। फयतलुब मिनन सवाल, चुनांचे वहां पर सवाल बिन आदिया से कहते हैं, सवाल बिन आदिया के पास पहुंचे, उनसे पनाह तलब की, किताबन कि आप एक लेटर लिख दो हारिस बिन शमर अल गस्सानी की तरफ, जो मेरे लिए वो वास्ता इख्तियार करे। पहले तुम्हें लेटर लिखना है सवाल किसकी तरफ, हारिस बिन शमर अल गस्सानी की तरफ, उसको कहो कि मेरा रास्ता बनवा दे, किसकी तरफ, कैसर की तरफ। तो दो वास्ते बन रहे, कुस्तुनतुनिया के जो कैसर रूम है उनकी तरफ मुझे पहुंचवा दें। फयकून लहू मुंजिदन, तो मैं जो है, फयकून लहू, पता नहीं कौन किसका होगा, जो भी, क्योंकि एक दूसरे ने एक दूसरे की मदद की थी, चुनांचे वो उसकी मदद कर देगा, या कैसर इमरुल कैस की, इमरुल कैस कैसर की मदद कर देगा। वयुइज़ु इला हुलफाइही मिन क़बाइल अल-अरब अन यमुद्दूहु बिर्रिजाल, चुनांचे वहां पर ये हुआ था कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, इस तरीके से दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था और चीजें चली थी। तवज्जह इमरुल कैस इला संवाल वस्तअदअ वस्तौदअहु दुरुअन कान यतवारसुहा मुलूक किंदा, चुनांचे इमरुल कैस जो है संवाल के पास गए और उनसे जो ज़िराएं उनके पास रखी थी, ठीक है, मुलूक किंदा की, उनसे वापस ली। तुम गादर तैमा, और उसके बाद तैमा को छोड़ दिया। वशखसा इलल कुस्तुनतनिया, कुस्तुनतनिया की तरफ चले गए। युरीदुल कैसर, जहां पर कैसर के पास गए, कैसर का नाम क्या था, बुस्तिसना स्नूस जो भी था। वराफक़हु फी मसीरतिही शाक़्क़ा, और जब ये कैसर की तरफ जा रहे थे तो साथ में इनके कौन थे, अम्र बिन क़ुमैया, सवाल, अहदु बनी कैसी बनी सालबा, वकान मिन खदम अबी, जो कि इनके बाप के खादिमों में से थे। वक़द सक़ुलत अलैहिल मसीरा, और इन पर रास्ता दुश्वार गुजरा, पैदल जा रहे हैं, हारे हुए, थके हुए। फशका व बका, तो रोए वो अम्र बिन क़ुमैया, और काला इमरुल कैस, इमरुल कैस का तुमने तो धोखा दे दिया, लेकर चले थे, यहीं पर है पास में, ये तो इतने दूर चलते चलते हो गए, अभी तक आया ही नहीं है। फ़अजाब शाइर बिक़सीदतिन शज्जा फ़ीही साहिबहु, चुनांचे वहां पर शायर ने कसीदे के जरिए इनका जवाब दिया, जहां पर अपने दोस्त को हौसला अफजाई की, उनको मोटिवेट किया, और उस कसीदे के अंदर इन्होंने उस रहला के हालात को भी रखा है। जब ये कैसर के पास पहुंचे, वलम मंतहा इलल कैसर, जब ये कैसर के पास पहुंचे, अकरमा वफादतहु व वअदहु बिल मददी, चुनांचे कैसर ने इनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। वलाकिन्नल आमाला लम ततहक्कक, लेकिन आरज़ुएं पूरी ना हुई। फ़क़फ़ला इमरुल कैस याइसन, फ़क़फ़ला इमरुल कैस याइसन, तो ताला लगा दिया। तो क्या कर दिया, ताला लगा दिया। खान आमिर, बल्कि नुवैरा, अपनी आप बताएं, ये कफला के माना क्या होते हैं, नुवैरा। साइक आप व्हाट्सएप उस पे लिख दो, चैट पे, नुवैरा जी सर। बताएं। बंद कर देना सर, जी, बंद कर देना।
आप बताएं। काजी वाजिद अली। सर लॉक करना है इसे। जबरदस्त, बंदर लॉक इंग्लिश में बोल रहा है। पकड़ना, पकड़ना। शबीना फैयाज सब बताओ आप। मैं सोच रहा था पता होगा, ये पता नहीं है इन लोगों को। शमीमा, सबीना, रबीउल इस्लाम, अब्दुल अहद जी। सर शायद खामोश हो गया। जबरदस्त, बताएं। सर लौटाना कफला। हाँ, लौटना, 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 लौटना है। ये बताओ याइसन क्यों मंसूब है? हाल है हाँ, सर, हाल है। हाल है। हाल है, ठीक है। फकर, फकफला याइसन, फकफला याइसन, चुनांचे नामुरादी की हालत में मायूस होकर ये लौटा। वफी मा हुआ फित तरीक तफशा फीहि दाउन कल जदरी जुदरी, ठीक है। चुनांचे रास्ते में ही इनको कोढ़ की बीमारी हो गई। फतकर्रहा जिस्मुहु कुल्लुहु, तकर्रहा जिस्मुहु कुल्लुहु, चुनांचे इनका पूरा का पूरा जिस्म जख्म आ गए, जख्म निकल आए। और इनकी वफात कब हुई? 540 हिजरी में, 540 ईस्वी में। अनकरा में, रूम के शहरों में से एक शहर है अनकरा, वहां पर इनके दफन किया गया। और इसी वजह से, क्योंकि जख्म निकल आए थे, इसकी वजह से इनको क्या लक़ब दिया गया? ज़ुल्क़ुरूह का लक़ब दिया गया। क्या लक़ब दिया गया? ज़ुल्क़ुरूह का लक़ब दिया गया। इनके अदब की बात करें, लेमरुल क़ैस दीवान शायरुन, फ्रांचे इनका एक दीवान शेर भी है। सबसे पहले पेरिस में छपा है, ये एग्जाम आ सकता है और आ चुका है शायद, मुझे लगता है आ चुका है कहीं पर। सुम्मा फी बम्बई, फिर बम्बई से छपा, फिर मिस्र से छपा। और तीनों याद कर सकते हो, पहले पेरिस, फिर बम्बई, फिर मिस्र से। वहतम लहू अखीरन हसन संदूबी, फिर उसके बाद सबसे आखिर में हसन संदूबी ने इसको जमा किया, मुरत्तब किया और इस पे हवाशी वगैरह लगाया। और मिस्र से कब छापा? 1930 में, है ना। वकालत हाजिब तबा असासन लितबात लाहिका, और बाद में जितने भी तबात छपे हैं, जो आखिरी वाला है मिस्र वाला किसका? हसन संदूबी की जमो तरतीब और तालीक और हवाशी के साथ तमाम के तमाम ने इसी पर एतमाद किया है। शेर इमरुल कैस के शेर में दो तरीके की किस्में मिलती हैं। एक किस्मुल लिल्लाहिही व तशर्रुदिही, यानी जब इनकी 25 साल तक की जिंदगी थी, दो जिंदगी है इनकी, एक 25 साल तक की जिंदगी और 25 के बाद की जिंदगी। 25 साल की जिंदगी जो कि आपका लफंगों की तरह जिंदगी गुजारी थी, और उसके बाद वाली जिंदगी जो इन्होंने इंतकाम और जंग वगैरह में गुजारी थी। चुनांचे पहले किस्म की शायरी कौन सी है इनकी? किस्मुल लिल्लाहिही व तशर्रुदिही, वो जिंदगी जो इनके लहू लाइब की है, इनकी आवारा गिर्दी की है। और किस्मुल लिसुख्तिही व तलबिसारिही, इनकी नाराजगी की दूसरी किस्म है और इंतकाम के लेने वाली किस्म है। वहां का तजिदो फी है, चुनांचे ये हसन ज़य्याद से इबारत ली गई है। वहां का तजिदो फी है, चुनांचे इनकी शायरी में आप क्या पाओगे? सूरतन कामिला मिन हयातिही व खुलुक़िही, इनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर कशी मिलेगी, इनके अखलाक की मिलेगी। चुनांचे वहां पर बादशाहों की इज्जत मिलेगी, व तबज्जुल सालूक, और इसी तरीके से चोरों की अंदाज की हरकतें मिलेंगी। व अरबतल माजिन, एक पागल इंसान की हरकतें मिलेंगी, है ना, पागल इंसान की जो है उसका आवारापन मिलेगा। वह हमियत साइर, और एक इंतकाम लेने वाले के अंदर जो खून गर्म होता है वो मिलेगा। वह शकमतुल मौतूर, और इसी तरीके से भटके हुए इंसान के अंदर जो शकवा मिलता है, कोई मदद नहीं कर रहा। वजिल्लतुश शरीद, और इसी तरीके से आवारा भटके हुए इंसान की पस्ती, किस तरीके से एक टाइम ऐसा भी इसकी जिंदगी में आया जब बिल्कुल झुक चुका था अपने आप को, ठीक है, वो खत्म हो चुकी थी। तो ये चीजें आप याद करेंगे, एग्जाम में आ चुका है, हम लोग टेस्ट सीरीज में इसको इंक्लूड करते हैं, तो आप याद करेंगे। अशहरु माफी दीवान ही, और इनके दीवान में जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो इनका मुअल्लका है। मुअल्लके के बारे में क्या फरमाया? ये कसीदतुन तवीला, ये कसीदा लंबा कसीदा है। कौन से? बहर तवील में 80 बैत पर मुश्तमिल है, जिसकी बहुत सारा मशहूर हुई। यहाँ तक कि कहा गया अशहरु मिन क़िफ़ा नबकी, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन दुख़ूल फ़हुमली। चुनांचे इन्होंने जो मुअल्लका कहा है, वो मुअल्लका क्यों कहा है इन्होंने, अपने नोट्स में अच्छे से कवर होता है, लेकिन फिर भी चुनांचे कहा कि दारे जुलजुल के मौके पर जो वाक़या पेश आया, दारे जुलजुल जो है ये तालाब का नाम है, एक पौंड का नाम है। बहुत बार इससे सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। दारे जुलजुल का मसला क्या है? आप कह सकते हो कि एक स्विमिंग पूल का मसला है, जहां पर इनकी हसीनाएं या इनकी जो क्रश थी, या इसी तरीके से इनकी हबीबा थी, वो नहाने गई थी अपनी सहेलियों के साथ, तो कपड़े निकाल के गई थी, कपड़े लेके भाग गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से
یہ وہیں پر انہوں نے اور اسی کو انہوں نے کہا تھا کہ رب یوم لک منہن صالحی یومن ولا سیما یومن بدارت جلجلی، ہے نا، خاص کر کہا کہ اپنے کتنے اچھے اچھے دن گزرے ہیں ماضی میں، پاسٹ میں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا پاسٹ کے دن یاد کرتے، ہر حبیب اپنے پاسٹ کے دن یاد کرتا ہے. چنانچہ پاسٹ کے دن یاد کرتے انہوں نے کہا تھا کہ دار جلجل کا دن کتنا خوبصورت تھا، اور اس کی ڈیٹیل انہوں نے آگے جا کے بتائی بھی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ دار جلجل جو ہے اسی کی وجہ سے انہوں نے معلقہ کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دار جلجل کئی اسباب میں سے ایک سبب ہے نا. چنانچہ وہاں کذا کانت معلقہ ثلاثۃ اقسام رئیسیہ، چنانچہ ان کے معلقے میں 3 طریقے کی بنیادی قسمیں پائی جاتی ہیں. معلقے کی بات چل رہی ہے. الوقوف بالطلول، چنانچہ کھنڈرات پر کھڑے ہو کر رونا، وذکر اللقاء یوم دارت الجلجل، اور جو ڈیٹ کی تھی یا میٹ اپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک خوبصورت ملاقات کی اپنی محبوبہ کے ساتھ دار جلجل پر، اس کا ذکر ہے. واوصاف شتى لمشاهد مختلفه طرأت له في حله وترحاله الليل والوادي يعوي فيه الذئب والفرس والصيد والبرق والسير. چنانچہ اور بہت ساری اپنی زندگی میں، چاہے سفر میں چاہے حضر میں، آنے والے مشاہد کا، آنے والے جو بھی زندگی میں الگ الگ مراحل ہوئے ہیں، ان کا طرأت له، اس کی زندگی میں پیش آئے ہیں، ان کی منظر کشی انہوں نے کی ہے. رات کے متعلق وادیوں میں گئے جہاں پر ان کا سامنا بھیڑوں سے ہوا، گھوڑوں سے ہوا، شکار، بجلی کی چمک، ٹھیک ہے، سیلاب، ان تمام کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے جو آپ یاد کریں گے. تحلیل المعلقہ، معلقے کی تحلیل دیکھیں. معلقۃ امرؤ القیس اشہر المعلقات، اور اسی طریقے سے چنانچہ سب سے مشہور معلقہ ہے، اور ان کو کیا کہا گیا؟ امیر الشعر العربی وراث العمود الشعری. ٹھیک ہے، یہ یاد کریں گے. ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اول من اجاد القول فی استخفاف السحب، چنانچہ یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے شاعری کی، اپنے ساتھیوں کو روک کر رونے کے سلسلے میں، یا ساتھیوں کو روک کر شاعری کہنے کے سلسلے میں. وبکاء الدیار، اور اسی طریقے سے ٹیلوں پر پرانے گھروں میں رونے کے سلسلے میں. وتشبیہ النساء بالظبا والمہا والبیس، چنانچہ عورتوں کو ہرنوں سے، عورتوں کو نیلگاؤں سے، عورتوں کو انڈے سے تشبیہ دینے میں سب سے اچھی شاعری انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کو ان تینوں چیزوں سے تشبیہ دینے میں. سوال بن سکتا ہے یہاں سے، واپ کیا ہے؟ یہ الگ سے ہوگا، یہ وہاں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ فیشبہ بالبیزتی، چنانچہ عورت کو انڈے سے تشبیہ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے وقنو النخل ومساويك الاسحل انه مشهد الجمال البدوی الغارق في المادی والمحسوس الفطریہ وموقف الاباحہ الملکیہ. چنانچہ کہتے ہیں محففۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسطولۃ كالسجنجل تصد وتبدي عن اصیل وتتقی بناظرۃ من وحش بجرۃ متفل وفرع يزين المتن اسود فاحمی. لمبے بال ہیں، لمبے بال ہیں. ٹھیک ہے. اسیس ان کا قلم النخلۃ المتعکلی. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، کافی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. عورت کی خوبصورتی کی بیان کرنے میں آپ بس سمپل سمجھو کہ عورت کو کیسے کیسے خوبصورت بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بیان کرنے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے انڈین گانوں میں، یا پاکستانی گانوں میں تو نہیں، انڈین گانوں میں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی یاد کریں گے، ایگزام میں آتا ہے، یا الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی فیا لک من لیل کان نجومه بامراس کتان الى سمم جندلی. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں ان اشعار وغیرہ کو، کیونکہ یہ تو معلقہ سے، ہر معلقہ کو پورا پڑھنا چاہیے. اگین میں بول رہا ہوں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ معلقے کو ایک بار پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایک بار معلقے کو پورا پڑھ لیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ایم اے تک کا سلیبس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں الگ الگ یونیورسٹیز میں، کچھ یونیورسٹیز جہاں پر نہیں ہوتا ہے، ورنہ معلقے کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے میں اپنی بات کروں، میں نے افلو سے ایم اے کیا، اور ایم اے کے فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہمیں معلقہ تو پورا کا پورا پڑھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب پورے معلقات تو سب جو ہیں پورے کے پورے پڑھائے گئے تھے. تو آپ اس کو پڑھ لیں، ترجمہ سمجھ میں آتا ہو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس سے صلاحیت بھی بڑھے گی، اور جو کوشچن آتا ہے یہ شعر کس کا ہے، وہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں، خیال امرؤ القیس خیال حسی مادی یعالج المادۃ الجاہلیہ صور جمال ورونق وهكذا فرسوم الديار میدان تنسج علیہ الریاح صورة الصراع بین البقاء والفناء والشاع ومم تلك الرسوم كأنه ناقف الحنظل يعالج انفعال نفسه. ایسا کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، بس یاد کر سکتے ہیں خیال ان کا حسی اور مادی ہے. مطلب آپ کوئی بھی اپنے خیال کو، اپنی اندر کی چیز کو جب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو مٹیریلسٹک چیزوں سے جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. مادی جو محسوس چیزیں ہیں، محسوس کے لیے عربی کیا کہیں گے؟ انگلش محسوس کے لیے انگلش کیا بولیں گے؟ سائقہ بتانا، نویرہ بتانا. فیلنگ، ہاں فیل فیلنگس، ایموشنس. ایموشنس نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کوئی محسوس چیز.
हाँ तो फील करना उस चीज को. ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो। और इनके यहाँ तशबीह जो है तशबीह मुफरद भी पाई जाती है और तशबीह मुरक्कब भी पाई जाती है, मिसाल के तौर पे कजुलमूद सखरिन हत्ता हुस्सैल मिन अली। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट होते हैं। तो आप जब इनकी जिंदगी को पढ़ते हो, जिंदगी के बाद इसी तरीके की बातें होती है, तो जिंदगी के बाद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होती है, मोटा मोटा जो इनकी जिंदगी में लिखा होता है उसी को देख लो, वो आपको मिल जाएगा। व इला जानिब हादा कुल्लिही नजिदु फी शेर इब्नुल कैस मौसीकी लफ्ज़ियतन व इकाइयतन, चुनांचे इनके शायरी में मौसीकी भी पाई जाती है, खत्म बात है। इसी तरीके से इनके इब्नुल कैस के उसलूब में उसलूब कसस व हिवार भी है। उसलूब कसस व हिवार का मतलब कहानी के अंदाज में बयान करते हैं कि दारे जुलजुल पे ये हुआ वो हुआ वो हुआ, उसने मुझसे कहा मैंने उससे कहा, तो इसको हुआ हिवार बोलते हैं। डायलॉग होता है जहां पर फी वाक़इयतिन व इतराफियतिन, इस तरीके का भी जुमला इनके यहाँ पर मौजूद है। और ये तो हमारे नोट वगैरह में होता है। अगली बात जो है यतजल्ला लना अन्न इम्रुल कैस राइदुल वस्फ़न नकली अल माद्दी, चुनांचे ये राइदुल वस्फ़न नकली अल माद्दी है फिल अदबिल अरबी में, ये याद कर लेंगे। ठीक है, ये याद करेंगे। चुनांचे आप यहाँ पर देखें इब्न सल्लाम ने इनके बारे में क्या फरमाया, इन्नहु सबक़ल अरबा इला अशियाइन इब्तदाअहा, चुनांचे इन्होंने अरबी की शायरी में ऐसी ऐसी चीजों को ये लेकर आए जो ये नए लेकर आए, इससे पहले अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी। इन्नहु अव्वलु मन वक़फ़ा वस्तौक़फ़ा, चुनांचे ये पहले बंदे हैं जो रास्ते में टीलों के पास रुके और अपने साथियों को रोका। बका वस्तबका, खुद रोए दूसरों को रुलाया। व अव्वलु मन क़य्यदल अवाबिदा, क्या तर्जुमा है इसका क़य्यदल अवाबिदा का रबीउल इस्लाम? कोई भी बताए, सबीना, साहिका, शमीमा, काजी वाजिद अली, सद्दाम हुसैन, अब्दुल अहद, खान आमिर, बताइए क्या मतलब है इसका क़य्यदल अवाबिदा का? हाँ बोलिए। जी मालूम नहीं है सर। हाँ कोई भी बताए, फिर कोई भी बताए, बोलो ना। चलो देख लेना, मालूम तो मुझे भी नहीं है। ठीक है, क़य्यदल अवाबिदा फमा ज़ालिका कुल्लहु, याद कर लेना, क्योंकि क़य्यदल अवाबिद इस तरीके से इन्होंने दो तीन पोएट्री कई जगहों पे इन्होंने तशबीह वगैरह दी है। फमा ज़ालिका कुल्लहु इल्ला मिन क़बील अल हिजा वल मुतहम्मिस, चुनांचे इसी तरीके से चले, इतना काफी यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेना क़य्यदल अवाबिद का माना क्या है, क्योंकि इनके बारे में क्या कहा गया, अव्वलु मन क़य्यदल अवाबिदा, क़य्यदल अवाबिदा, कैद करना इसको। ठीक है, बाकी ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इतना चलेंगे। बाकी ये डिटेल सही है या नहीं है? मुझे लगता है अगर आप वीडियोस वगैरह देख के आए, रिकॉर्डेड वीडियोस, तो डिटेल चाहिए नहीं, क्या ख्याल है? क्या कुछ बताएं, ये डिटेल चल रही है, सही है? हालांकि डिटेल नहीं करेंगे तो फिर रह ही क्या जाएगा, है ना? सही है सर, हाँ इसमें सही सर है, सही नई है। नई चीजें हैं, बहुत सारे मिलते हैं। हाँ नई भी चीजें, नई चीजों के लिए तो लाए हैं सर, जी स्टेटमेंट सर। बेस्ड क्वेश्चन के लिए जरूरी है। चलिए ठीक है, हाँ जरूरी है। ठीक है, तो मतलब नई चीजों के लिए तो लाए हैं, वरना क्यों पढ़ते हम? नई चीजों के लिए तो पढ़ते, वरना अक्सर चीजें यहाँ पर मौजूद थी, बल्कि इससे ज्यादा डिटेल में अपने नोट्स में मौजूद है, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में मौजूद है। लेकिन एक दो नुक्ता कहीं ना कहीं, एक दो पॉइंट भी मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। ऐसे ही हम अलग अलग किताबों से करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। कोई सवाल है? सर वो ताबतो शार्रा जो अपने बाप के खानदान के दुश्मन था, तो वो उस खानदान का नाम क्या था सर, उसके बाप का? हुज़ैल, हुज़ैल इनके अब्बू का नाम था, अबू बकर अबू कबीर अल हुज़ली। अच्छा, ओके सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार।